नमस्कार और स्वागत है आपका अखंड भारत दर्शन के एक और महा एपिसोड में। क्या आप जानते हैं कि जिस देवभूमि उत्तराखंड को आप सिर्फ योग और यात्रा के लिए जानते हैं, उसके कण कण में, पत्थरों में एक ऐसी पौराणिक कहानी दबी है जो सीधे महाकाल के उस रौद्र रूप को दर्शाती है जिसे देखकर स्वयं ब्रह्मांड भी कांप उठा था। आज हम आपको ऋषिकेश की भीड़भाड़ और पर्यटन स्थलों की चकाचौंध से दूर गंगा के किनारे स्थित एक ऐसे प्राचीन और शक्तिशाली सिद्ध धाम की यात्रा पर ले जा रहे हैं जो सीधे भगवान शिव के महायोद्धा वीरभद्र को समर्पित है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि उस दिव्य और भयानक शक्ति का प्रवेश द्वार है जिसका जन्म महादेव की क्रोधित जटाओं से हुआ था। यदि आप हरिद्वार से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से एक बेहद सुंदर मार्ग पर चलते हुए आप केवल 25 से 30 किलोमीटर की दूरी तय करके यहां पहुंच सकते हैं। ऋषिकेश शहर में प्रवेश करते ही आपको बस IDPL कॉलोनी की दिशा में मुड़ना होगा। यह प्राचीन धाम मुख्य मार्ग से सिर्फ 2 किलोमीटर भीतर पवित्र मां गंगा के शांत तट पर अपनी दिव्य आभा के साथ विराजमान है। और हाँ, जो श्रद्धालु रेल मार्ग से आना चाहते हैं, उनके लिए भी यहाँ विशेष सुविधा है, क्योंकि स्थानीय वीरभद्र रेलवे स्टेशन मंदिर से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिससे सड़क और रेल दोनों ही माध्यमों से यहाँ पहुँचना अत्यंत सरल और सहज हो जाता है। तो अपने मन को तैयार कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम केवल मंदिर के बाहरी दर्शन नहीं करेंगे, बल्कि वीरभद्र महादेव के उस विशाल इतिहास, उस अद्भुत शिवलिंग की कथा और यहाँ के दिव्य महत्व को विस्तार से जानेंगे। क्या आप तैयार हैं महाकाल के इस परम योद्धा से मिलने के लिए? चलिए आज की ये अलौकिक यात्रा शुरू करते हैं। अब हम इस धाम के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा हटाते हैं। यह मंदिर महज ईंट और पत्थरों का ढेर नहीं है, यह उस पौराणिक कथा का जीता जागता प्रमाण है जिसने स्वयं सृष्टि का संतुलन हिला दिया था। इसकी कहानी सीधा आपको उस पल में ले जाती है जब माता सती ने अपने पति भगवान शिव के अपमान से आहत होकर पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आत्मदान कर लिया था। सोचिए उस पल शिव का क्रोध। इस दुखद घटना से उत्पन्न असहनीय पीड़ा और महाक्रोध में महादेव ने अपनी एक जटा धरती पर पटकी और उस क्षण हुआ महापराक्रमी योद्धा वीरभद्र का जन्म। यह मंदिर शिव के उसी महाअवतार और उस रौद्र शक्ति को समर्पित है जिसने शिव के आदेश पर दक्ष के यज्ञ को ध्वस्त किया और अन्याय का अंत किया। इसीलिए यह स्थान केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि एक अत्यंत प्रभावी शक्ति स्थल माना जाता है, जहां शिव की पराक्रमी ऊर्जा आज भी महसूस की जा सकती है। यह धाम लगभग 1300 वर्ष पुराना है, जिसकी पुष्टि 1975 में हुई पुरातात्विक खुदाई से होती है, जहां हमें 100 ईस्वी से लेकर 800 ईस्वी के बीच की सभ्यता के अवशेष मिले। इसकी वास्तुकला प्राचीन शैलियों का अद्भुत मिश्रण है। मंदिर के गर्भगृह में वीरभद्र स्वरूप में स्थापित प्राचीन शिवलिंग के दर्शन करना अपने आप में एक परम सौभाग्य है। और जब आप गंगा नदी के किनारे इस शांत और आध्यात्मिक शांति से भरे वातावरण में खड़े होंगे, तो महसूस होगा कि इतिहास और आध्यात्मिकता का संगम किसे कहते हैं। तो इस अद्भुत शिवलिंग के रहस्य को जानने के लिए वीडियो में बने रहें। वीरभद्र मंदिर में पूरे वर्ष विशेष रूप से धार्मिक त्योहारों पर विशेष उत्साह देखने को मिलता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ एक विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसमें रात भर जागरण और विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इसके अलावा श्रावण मास में भी बड़ी संख्या में भक्त यहाँ जलाभिषेक के लिए आते हैं। भक्तों का मानना है कि यहाँ पूजा करने से उन्हें आंतरिक शक्ति, बुराई से सुरक्षा और साहस की प्राप्ति होती है। मंदिर प्रतिदिन सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। दोस्तों, यह थी वीरभद्र मंदिर की एक छोटी सी पर बहुत ही दिव्य यात्रा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप ऐसी ही और धार्मिक यात्राओं के बारे में जानना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी नई वीडियो मिस न करें। जल्द ही मिलते हैं एक और पवित्र धाम की यात्रा में। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।